जय हिंद बच्चों, आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 8 RS अग्रवाल की मैथ्स एक्सरसाइज 1 है। तो ये जो मैथ्स बुक है, इस मैथ्स बुक की सारे के सारे चैप्टर्स की सारे के सारे एक्सरसाइजेस मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और हर एक वीडियो में एक एक्सरसाइज कम्प्लीटली अपलोड करूंगा, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर्स 1 नंबर 20, 2 नंबर -30, 3 नंबर 35 और 4 नंबर -40। तो यहाँ देखिए, ये जो -3/5 है ना, इसको यहाँ जो चार अलग अलग डिनोमिनेटर्स है इनके इक्विवेलेंट बना के रिप्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना। तो बनाते कैसे भाई, वो बहुत सी इजी है, बहुत इजी है। 1 नंबर में देखिए डिनोमिनेटर 20 आना चाहिए, तो कैसे बनाते हैं, देखिए सॉल्यूशन ऐसे ही करना। 1 नंबर डिनोमिनेटर 20, तो पहला जो फ्रैक्शन है ये क्या है, -3/5 है, इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ भी -3/5 लिख लीजिए, इंटू है, देखिए इज इक्वल टू, यहाँ देखिए आपकी डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर मतलब क्या है, नीचे जो नंबर होते हैं फ्रैक्शन की, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इस फ्रैक्शन में देखिए नीचे 5 है तो ये डिनोमिनेटर है, और ऊपर क्या है -3 है, तो -3 न्यूमरेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर मतलब नीचे की नंबर 20 आना चाहिए। तो देखिए इस प्रोसेस से करना। अच्छा, आप देखिए 5 के साथ कौन सी नंबर मल्टीप्लाई करने से 20 आएगी, ऑब्वियसली 4 आएगी, 4 5 20। तो इसी ही 4 से इसके ऊपर जो न्यूमरेटर है इसको भी इंटू कर देना, यानी कि -3 को इंटू कर देना। तो -3 × 4 = 3 4 12 है। और यहाँ दोनों नंबर्स में से एक नेगेटिव है, मतलब ऑड टाइम नेगेटिव साइन है। तो अगर नेगेटिव साइन ऑड टाइम मल्टीप्लाई की जाए तो नंबर रिजल्ट पर नेगेटिव आएगी, और अगर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई की जाए तो पॉजिटिव आना, क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ अगर 4 भी नेगेटिव होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, क्योंकि यहाँ इवन टाइम्स नेगेटिव साइन इंटू हो रही है। तो यही भाई प्रिंसिपल है। तो -3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन -12/20, जबकि डिनोमिनेटर 20 है। अब नेक्स्ट देखिए, फ्रैक्शन तो वही है, -3/5 है, तो इज इक्वल टू -3/5, ठीक है, इंटू है, इज इक्वल टू। अब देखिए नीचे क्या आना चाहिए, -30 आना चाहिए, -30 लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए -30 आना चाहिए ना। तो देखिए 5 के साथ 6 इंटू करने से 30 आएगी। तो इसी ही 6 से इसके ऊपर यहाँ देखिए एक चीज़ -6 इंटू करनी पड़ेगी, क्योंकि ये निगेटिव है, माइनस प्लस, ये तो पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, तो -6 इंटू करना, तो इसको भी -6 से इंटू करना, ठीक है। तो 3 6 18 है, ऊपर 18 है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि दो निगेटिव साइन है, इवन टाइम्स है तो पॉजिटिव है। ये प्रोडक्ट 3 और 6 की प्रोडक्ट 18 है, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, डिनोमिनेटर 35 है, पॉजिटिव 35। तो पहले देखिए इस फ्रैक्शन को लिखना, -3/5 इज इक्वल टू -3/5 है, इंटू है, इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 35 आने चाहिए नीचे। तो 5 के साथ 7 इंटू करने से 35 आएगा, तो वही 7 से इसको भी इंटू करना, तो 3 7 21 है, एक नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव 21/35 है। नेक्स्ट देखिए डिनोमिनेटर -40 आनी चाहिए, तो -3/5 है, इज इक्वल टू -3/5 है, इंटू है। आप देखिए यहाँ -40 आनी चाहिए, -40 डिनोमिनेटर नीचे। तो यहाँ 5 के साथ 8 इंटू करने से 40 आएगी, लेकिन ये नेगेटिव है नीचे, तो ये 8 भी नेगेटिव होना चाहिए, -8 होनी चाहिए, ठीक है। तो ऊपर देखिए इसको भी -8 से इंटू करना, क्योंकि देखिए यहाँ एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, देखिए किसी भी फ्रैक्शन की बोथ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को सेम नंबर से, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी दे सकते हैं, वैल्यू की कोई चेंज नहीं आएगी। क्योंकि देखिए इसके केस में देखिए -3/5, इसको कैंसिल कीजिए HCF से, 3 और 12 और 20 की HCF से, तो वही -3/5 ही आखिर मिलेगी। अच्छा, तो यहाँ देखिए 5 8 तो 40 आ गया।
अब देखिए 3 8 जा 24 है और माइनस माइनस प्लस है, तो 24 अपन माइनस 40 है, -3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये होते हैं भाई 1 नंबर के सॉल्यूशन। बहुत इजी लगा ना भाई, बहुत इजी लगा ना। तो ऐसे ही बहुत इजी तरीके में आपको मैं पूरा मैथ्स की सारे के सारे एक्सरसाइज की 100% मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सप्रेस -42/98 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। तो अब इसको डिनोमिनेटर 7 के साथ रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए -42/98 है, तो इज इक्वल टू देखिए -42/98, ठीक है, ऐसे ही लिख देना, इज इक्वल टू। अब देखिए डिनोमिनेटर मतलब नीचे 7 आनी चाहिए। अब देखिए 98 को कौन सी नंबर से डिवाइड देने से यहाँ 7 आएगी। तो देखिए इसकी इक्वल ये है ना, मतलब नीचे नीचे इक्वल कर देना। तो यहाँ देखिए ऑब्वियसली डिवाइड करनी पड़ेगी, लेकिन कौन सी नंबर से। एक चीज़ देखिए, जिस नंबर से इसको हम डिवाइड करेंगे सेम नंबर से -42 को भी डिवाइड कर देना, ठीक है। क्योंकि जिस तरह सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से वैल्यू की चेंज नहीं होती, उसी तरह डिवाइड देने से भी वैल्यू की कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन नंबर सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए 14 से डिवाइड देने से 98 14 से डिवाइड देने से 7 आएगी, मतलब 7 14 ज़ा 98। तो उसी ही 14 से इसको भी डिवाइड देना, तो 14 से अगर इसको डिवाइड दिया जाए ना तो 3 14 ज़ा 42। आप देखिए यहाँ इन दोनों में से एक नेगेटिव साइन है, तो ये जो क्वोशंट आएगी ये भी नेगेटिव आएगी। तो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 7 इज -3/7 है। इजी है, बहुत इजी है, इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सप्रेस -48/60 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। अब डिनोमिनेटर 7 है, तो देखिए -48 डिवाइडेड बाई 60 है इज इक्वल टू, देखिए -48/60 जैसा है वैसा लिख लीजिए। अच्छा, इज इक्वल टू नीचे डिनोमिनेटर 5 है, नीचे 5 है, तो देखिए इससे ये बहुत छोटा है, तो मतलब यहाँ डिवाइड करनी पड़ेगी, किसी एक कॉमन नंबर से दोनों को डिवाइड करनी पड़ेगी। तो देखिए 60 को कौन सी नंबर से डिवाइड देने से 5 आएगा। तो एक काम करना, 60 को 5 से पहले डिवाइड दे देना। तो 5 12 ज़ा 60 है, मतलब 12 से 60 को डिवाइड देने से 5 आएगा। अब सेम 12 से न्यूमरेटर को भी डिवाइड देना। तो भाई -48 को 12 से डिवाइड देने से -4 आएगी। दोनों में देखिए एक नेगेटिव साइन है, तो क्वोशंट नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। तो 12 4 ज़ा 48, इसकी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स यानी कि फ्रैक्शन है -4/5, ठीक है, वो डिनोमिनेटर 5 मतलब डिनोमिनेटर 5 के साथ, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए ये जो 4 रेशनल नंबर्स है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, यहाँ अगर पॉसिबल है जितने तक छोटा करना पॉसिबल है उतने तक छोटा कर देना, कैंसिल करके, ठीक है। तो देखिए -12/30 है पहले, तो देखिए 12/30 के HCF निकालिए। तो HCF से दोनों को डिवाइड दे दीजिए। तो HCF निकालना शॉर्ट डिवीजन मेथड से बहुत आसान है। 2 6 ज़ा 12, 2 15 ज़ा 30 है। फिर देखिए 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो आप देखिए कॉमनली मतलब एक ही साथ दोनों को इन दोनों प्राइम फैक्टर से हमने डिवाइड दे सके, तो इसलिए 2 × 3 है इन दोनों की HCF। 2 × 3 6, तो 6 से दोनों को डिवाइड देना, -12 डिवाइडेड बाई 6 से और 30 डिवाइडेड बाई 6 से। तो इज इक्वल टू यहाँ -2 हो जाएगी और 6 से 30 को डिवाइड देने से 5 हो जाएगी, तो -2/5 है। नेक्स्ट देखिए -14/49 है, तो ये भी बहुत इजी है। देखिए -14 और नीचे 49 है, तो आपको पता है कि दोनों को हम एक ही साथ 7 से काट सकते हैं एक बार में। तो मतलब 7 से दोनों को डिवाइड देना, तो
तो इज इक्वल टू, इसको अगर 7 से डिवाइड दिया जाए तो 2 आएगी। दोनों में से एक नेगेटिव है तो नेगेटिव 2 है, अगर दोनों नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता। 7 7 49, ठीक है। अब 3 नंबर देखिए 24/6 -64, तो 24 और ये -64 है, तो दोनों को सेम नंबर से डिवाइड देकर छुटा करके आना। तो 24 और 64 की HCF निकलना, 24 64। तो देखिए दोनों को पहले 2 से, 2 12 जार 24, 2 32 जार, फिर 2 से 2 6 जार 12, 2 16 जार, फिर 2 से हम डिवाइड दे सकते हैं, 2 3 जार 6, 2 8 जार 16। तो यहाँ देखिए 2, ये जो 3 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 होगा। तो 8 से हम दोनों को कॉमनली एक साथ डिवाइड दे सकते हैं, और वह सबसे बड़ा कॉमन नंबर है जिससे हम एक साथ दोनों को डिवाइड दे सकते हैं। तो इसलिए 8 इन दोनों की HCF है, ठीक है। यहाँ देखिए 3 और 8, क्योंकि यहाँ 3 और 8 को किसी कॉमन नंबर से, एक ही नंबर से डिवाइड नहीं दे सकते, तो फर्दर और प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतने तक HCF निकलने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो मतलब क्या है, 8 से डिवाइड दे देना, ठीक है। तो 8 3 जार 24 डिवाइडेड बाई 8 से 64 को डिवाइड करने से 8 आएगा। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ -64 है, दोनों में एक नेगेटिव है तो नेगेटिव 8 होगा। अब एक चीज़ देखिए, एक्चुअली जब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात आती है ना रेशनल नंबर्स के केस में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव आ जाए तो बेटा इसको नेगेटिव मत रखना, इसको पॉजिटिव बना देना। मतलब देखिए इसको ये जो माइनस साइन है न्यूमरेटर को दे देना, तो -3/8 हो जाएगा। दोनों की वैल्यू सेम है, एक्चुअली दोनों ही सेम है, क्योंकि माइनस साइन नीचे हो या फिर ऊपर है, या फिर ये जो डिवाइडर साइन है इसकी सीधा सीधी हो, वही नेगेटिव ही समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोनों ही फ्रैक्शन नेगेटिव है। देखिए ये नेगेटिव साइन बदलने की भी एक तरीका है, हमें पता है कि किसी भी फ्रैक्शन की दोनों ही डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम नंबर से डिवाइड भी दे सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और वो जो सेम नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। तो हम -1 से दोनों को अगर इंटू कर देना तो माइनस माइनस यहाँ 5 लास्ट हो जाएगा, और ये तो पॉजिटिव है, तो और एक -1 से इसको इंटू करने से वही -3 हो जाएगी। तो भाई यही प्रिंसिपल है, ये रूल है। अच्छा, तो -3/-8 को -3/8 हम लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए -36/7 -62, अब दोनों ही नेगेटिव हैं, तो फर्स्ट टाइम आप नेगेटिव साइन कैंसिल कर सकते हैं, हाँ, और अगर प्रोसेस में कैंसिल करें तो भी ठीक है। तो 36 और 63 में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, हाईएस्ट वो नंबर 9 है जिससे हम एक साथ दोनों को डिवाइड दे सकते हैं। तो -36 और नीचे -63, ठीक है। अब देखिए जब डिवाइड की बात आती है, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात आती है ना, तो नेगेटिव साइन रहना नहीं चाहिए। तो देखिए 9 सबसे बड़ा नंबर है जिससे हम इन दोनों को एक ही साथ एक ही बार में कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, और वो 9 दोनों ही नंबर्स की HCF ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ नेगेटिव साइन हटाना, तो एक चीज़ देखिए +9 से भी डिवाइड दे सकते हैं और -9 से भी, तो -9 से डिवाइड दे दीजिए, -9, तो इसको भी -9 से कर दीजिए। अब देखिए 2 नेगेटिव साइन आ रही है, तो माइनस ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगी। तो देखिए 36 को 9 से डिवाइड देने से 4 आएगी, 4 9 36, और 63 को 9 से डिवाइड देने से 7 आ जाएगी। यहाँ भी दोनों नेगेटिव साइन है, बोथ डिविडेंड और डिविजन, तो क्वोशिएंट तो पॉजिटिव आएगी, तो 4/7 है। तो ये होते हैं भाई सॉल्यूशन 4 नंबर की, ठीक है। भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हिच रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। तो यहाँ दो रेशनल नंबर्स दी गई है और एक क्वेश्चन में इनमें से कौन सी दूसरे से बड़ा है, जस्ट फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 3/8 और 0। तो एक चीज़ हमें पता है कि थोड़ी देर के लिए ये एक नंबर लाइन सोचिए, नंबर लाइन के ठीक मिडिल में 0 होते हैं और राइट साइड में सब का सब पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, यानी कि रेशनल नंबर्स ही आते हैं, पॉजिटिव
सिर्फ रेशनल नंबर नहीं, ऑल रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स राइट साइड में और लेफ्ट साइड में निगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो बेटा ये जो 3/8 है ना, ये तो एक रियल नंबर है, हालांकि वो कि एक फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर रियल नंबर्स में तो आती है ना। तो ये एक रियल नंबर है, ये पॉजिटिव है, ये 0 की राइट साइड में ही होगा। मान के चलिए ये 3/8 यहाँ पे है, तो भाई जो नंबर्स 0 के राइट साइड में है वो नंबर्स पॉजिटिव है, और जो नंबर्स 0 के लेफ्ट साइड में है वो नेगेटिव है। अच्छा, ये तो आपने समझ ली। नेक्स्ट देखिए, जितने हम राइट साइड में जाएंगे ना नंबर लाइन में, उतने ही बड़े बड़े नंबर्स हमें मिलेंगे, और जितने ही लेफ्ट साइड में आएंगे उतने ही छोटे छोटे नंबर्स हमें मिलेंगे कंपैरेटिवली, ठीक है। तो यहाँ 0 और 3/8 के मुकाबला क्या है, 3/8 ही बड़ा है। यहाँ कहा रही ना कौन सी नंबर बड़ा है भाई, ग्रेटर है, तो ग्रेटर मतलब बड़ा है। तो आप थोड़ा सा लॉजिक भी यहाँ लिखिए, मैथमेटिकल लॉजिक यहाँ लिखिए। वी नो एनी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर 3/8 इज ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन साइन है, इस साइड में बड़ा है। देखिए ये साइड बड़ा है, इस साइड मान लीजिए 8 है और यहाँ 2 है, तो 8 इज ग्रेटर देन 2। अगर देखिए 2 को इस साइड में लिखा जाए और यहाँ 8 लिखा जाए तो साइन ऐसा होगी, 2 इज लेस देन 8 है। तो देखिए ये जो साइड है ना, ये जो साइड है, इस साइड हमेशा बड़ा ही रहता है। अगर बड़ा नंबर इस साइड में है, राइट साइड में है, तो साइन ऐसा होगा, और अगर बड़ा नंबर लेफ्ट साइड में है तो साइन ऐसा होगा। मतलब ये जो साइड है ना, ये जो साइड है ये बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे ही 1 नंबर की सोल्यूशन है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, -2/9 और 0। तो इन दोनों में कौन सी बड़ा है? तो देखिए -2/9 एक्चुअली ये तो नेगेटिव फ्रैक्शन है, नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव तो 0 के लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। तो मान के चलिए यहाँ पे है -2/9 है, तो भाई अल्टीमेटली वो 0 की लेफ्ट साइड में है। तो जितने लेफ्ट साइड में नंबर होगा उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ लिखना वी नो एनी निगेटिव, पॉजिटिव की जगह निगेटिव लिख दीजिए, निगेटिव, एनी निगेटिव नंबर इज ग्रेटर नहीं लेस होगा, लेस देन 0। देयरफॉर 0 जबकि लेस देन है ना, तो यहाँ एक्चुअली ग्रेटर वर्ड लिखा है, तो ऐसे ही लिखनी पड़ेगी, 0 इज ग्रेटर देन। हमेशा ग्रेटर नंबर पहले ले आना, क्योंकि यहाँ हमें ग्रेटर समझाना है, तो ग्रेटर नंबर को पहले ले आना। तो यहाँ ग्रेटर बाद में है तो इसको पहले ले आना। तो 0 इज ग्रेटर देन -2/9 है, ठीक है भैया। नेक्स्ट देखिए, इन दोनों में देखिए ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होगा। वी नो एनी नेगेटिव नंबर इज लेस देन एनी पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर किसी भी पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। तो देयरफॉर 1/4 इज ग्रेटर देन -3/4। 1/4 इज ग्रेटर देन -3/4 है, ठीक है। अब नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, -5/7 और -4/7, इन दोनों में कौन से बड़ा है? तो यहाँ देखिए एक चीज़, दोनों निगेटिव है, दोनों नंबर्स ही निगेटिव है, और दोनों की डिनोमिनेटर यानी कि नीचे की नंबर सेम है। तो बेटा नीचे की नंबर जब सेम है तो इसकी फिक्र मत करना, ऊपर की जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर की फिक्र कर देना। तो दोनों में देखिए -5 और -4 है। आप देखिए नंबर लाइन में देखिए, मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, तो -1, -2, -3, -4, इसके और लेफ्ट -5 होगा, ठीक है। तो हम जितने लेफ्ट में आएंगे ना उतना छोटा नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए -5 से -4 बड़ा है, -5 से -4 बड़ा है, क्योंकि -5 से -4 राइट साइड में है नंबर लाइन पर। तो एक्चुअली जब डिनोमिनेटर सेम है और यहाँ -4 -5 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये जो फ्रैक्शन है ये इसकी मुकाबला बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ रीजन ऐसे ही लिखना, सिंस द डिनोमिनेटर इज सेम एंड -4 इज ग्रेटर देन -5, देयरफॉर
-4/7 इज ग्रेटर देन -5/7 है। ठीक है, अगर किसी ने ऐसे ही लिख दिया और -5/7 इज लेस देन -4/7 तो ये भी ठीक होगा, ये भी करेक्ट होगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा लिखना बेटर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बाई 5 नंबर देखिए, 2/3 और 3/4। एक चीज देखिए, दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है, 2/3 है और 3/4 है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छुटा है। अगर ऊपर के नंबर नीचे की जो नंबर है इससे छुटा है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, वरना इम्प्रॉपर। ठीक है, अच्छा, यदि ये कौन से बड़ा है कौन सा छोटा है ये इजीली आप पता नहीं कर सकते। ठीक है, एक्चुअली तो एक छोटा ट्रिक है, ट्रिक फिलहाल मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ट्रिक अगर बता दूँ ना तो आपको प्रोसेस समझ में नहीं आएगी। मेरा मकसद है आपको विद प्रोसेस सिखाना। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, यहाँ जीरो भी नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप कंपेयर नहीं कर सकते, थोड़ा सा प्रोसेस से कंपेयर करना। तो 2/3 इज इक्वल टू 2/3 है, इंटू है इज इक्वल टू, आप देखिए दोनों की डिनोमिनेटर देखिए, दोनों की डिनोमिनेटर की एलसीएम निकालिए। तो 3/4 की एलसीएम 3 4 12 होगा। आप देखिए 3 के साथ 4 इंटू करने से 12 आ रहे हैं, तो उसी 4 से इसके न्यूमरेटर को इंटू करना, 2 4 8 है। तो मतलब 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 8/12 है। बाद में देखिए 3/4 है। अच्छा, तो देखिए 3/4 इंटू है 12 तो एलसीएम है ना, तो 4 के साथ 3 इंटू करने से 12 आएगी, तो उसी ही 3 से इस 3 को इंटू करना, तो 3 3 9 है। आप देखिए डिनोमिनेटर्स बराबर आ गया, डिनोमिनेटर की कोई चिंता नहीं है, आप चिंता है न्यूमरेटर की। तो जिसकी न्यूमरेटर बड़ा होगा उसी फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो देयरफॉर देखिए यहाँ 9 8 से बड़ा है, तो मतलब ये 9/12 8/12 से बड़ा है। तो वो 9/12 कहाँ से आ रही है, 3/4 से आ रही है। तो एक्चुअली 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3 है। ठीक है, अब नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, 1/2 है और -1 है, तो इन दोनों में कौन से बड़ा है। एक्चुअली -1/2 ही बड़ा होगा, दोनों निगेटिव है। तो जब दोनों निगेटिव है तो हम ऐसे करते हैं, -1/2 इज इक्वल टू, अच्छा -1/2 है, इंटू है। अब देखिए ये जो -1 है ना, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, -1 इज इक्वल टू, इसको -1/1 ऐसे ही लिख सकता हूँ, वही -1 ही होगा। अब देखिए -1/1 है, इंटू है। अच्छा, देखिए दोनों की डिनोमिनेटर देखिए, इसकी 2 है इसकी 1 है, इसकी डिनोमिनेटर हमने बनाई। किसी भी रेशनल नंबर के नीचे एज ए डिनोमिनेटर 1 होते हैं, आपको पता है। तो 2 और 1 की एलसीएम 2 है, 2 है ना, तो दोनों के नीचे 2 लिख देना। आप देखिए 2 के साथ 1 इंटू करने से 2 हुआ, तो इसी ही 1 से इसके डिनोमिनेटर को इंटू करना, तो 1 1 1 है, एक माइनस साइन है तो -1/2 है। अब देखिए 1 के साथ 2 इंटू करने से 2 आएगी, तो उसी ही 2 से इसके ऊपर के नंबर इंटू करना, 2 1 2 है, दोनों में एक नेगेटिव है, -2 है। अब एक चीज़ देखिए दोनों की डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब न्यूमरेटर देखिए, जिसकी न्यूमरेटर यहाँ बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो यहाँ -1 और -2 में कौन सा बड़ा है, तो देखिए जबकि दोनों निगेटिव है तो छोटा नंबर ही एक्चुअली बड़ा होगा, क्योंकि देखिए -1 -2 के और भी राइट साइड में है नंबर लाइन में, ये है ना नंबर लाइन, ये 0 है, ये +1 है, ये -1 है, ये -2 है। जितने हम लेफ्ट में आएंगे उतने ही माइनस नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे ना, तो -2 ये -1 के और भी लेफ्ट में है, तो जितने लेफ्ट में होंगे उतने ही छोटे होंगे ना। तो यहाँ देखिए since -1 is greater than -2, तो therefore यह -1/2 -2/2 से बड़ा है। तो -1/2 किससे मिल रही है, -1/2 ही से। तो -1/2 इज ग्रेटर देन -1। ठीक है ना, इजी ना, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन दी
गिवन पेयर। तो सेम 5 नंबर की तरह है, दो रेशनल नंबर्स दी गई है और एक जुड़ा में कौन सी बड़ा है, इसको इन प्रोसेस लिखना। तो देखिए यह सब के सब रेशनल नंबर्स, मतलब हर जुड़ा के जो रेशनल नंबर्स होते हैं सब नेगेटिव है। तो पहले देखिए -4/3 प्रोसेस सेम है और इसकी क्या है -8/7 है। आप देखिए प्रोसेस सेम है, 3 और 7 की एलसीएम निकालिए तो -4/3 है, इंटू है -8/7 है, इंटू है इज इक्वल टू यहाँ 3 और 7 की एलसीएम दोनों की प्रोडक्ट है 21 है। तो 3 7 = 21, 7 से इसको इंटू करना, 7 3 = 21, तो 3 से इसके ऊपर को इंटू करना, मतलब सेम नंबर से हम इंटू कर रहे हैं। तो आप देखिए 4 7 = 28, माइनस से नेगेटिव है, नेगेटिव 28, 3 = 24 है, एक नेगेटिव साइन ओवर टाइम है तो -24। आप देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है गया ना। तो देखिए न्यूमरेटर दोनों नेगेटिव है, ठीक है। तो आप देखिए 24 से 28 छूटा है क्योंकि नंबर लाइन में और भी लेफ्ट में है। तो देखिए देयरफॉर आप डायरेक्ट ऐसे ही लिखिए, देखिए एक्चुअली -28/21 से -24/21 पड़ा है। तो ये किससे मिल रही है, -8/7 से। तो -8/7 इज ग्रेटर देन -4/3 है, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी करके रखा, ठीक। तो 7/9 और -7/9 और -5/8। तो यहाँ देखिए 7/9 को -7/9 को -7/9 भी पहले ही ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर पहले ही ना लिखे तो बाद में देखिए डिनोमिनेटर जो नेगेटिव आएगा ना, इसको पॉजिटिव बना देना और नेगेटिव न्यूमरेटर को बना देना, बस। अच्छा आप देखिए ऐसे कंपैरिजन करके -56/72 और -45/72 मिला, डिनोमिनेटर सेम है। तो जिसकी न्यूमरेटर यहाँ बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो -45 -56 से बड़ा है और वो किससे आ रहा है -5/8 से, तो -5/8 ये 7/9 से बड़ा है, ठीक है। इसी ना बहुत इजी है। यहाँ देखिए 9 8 = 72 है, तो दोनों की एलसीएम 72 है, ठीक है। तो भाई ऐसे ही लिखना, पहले ही इसको पॉजिटिव बना देना 9 को, ठीक है। अब नेक्स्ट ये नंबर देखिए -1/3 और 4/-5, तो इसको पॉजिटिव बनाना -4/5 है। अब देखिए 3 और 5 के एलसीएम 15 है। अब यहाँ इक्विवेलेंट कर लेना, तो इसकी इक्विवेलेंट -5/15 है और इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन -12/15 है। आप देखिए डिनोमिनेटर सेम है गई, न्यूमरेटर देखिए -5 और -12, तो -5 -12 से बड़ा है क्योंकि नंबर लाइन में और राइट साइड में है। तो -5 वाला जो फ्रैक्शन है यानी कि 1/3 -1/3 4/-5 से बड़ा है, ग्रेटर है, ठीक है। ये ग्रेटर साइन है। अब नेक्स्ट 4 नंबर देखिए 9/-13, तो -9/13, 7/-12 को -7/12। तो आप देखिए दोनों की एलसीएम मतलब 13 और 12 की एलसीएम 156 है, 13 12 156। तो देखिए 12 से -9 को भी इंटू करना तो वो -108 है। अब 13 से -7 को भी इंटू करना तो -91 है। अब देखिए डिनोमिनेटर 156 सेम है, न्यूमरेटर इसकी -108 और इसकी -91, तो -91 -108 से बड़ा है। तो ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन 7/-12 है। तो ये 7/-12 9/-13 से बड़ा है, तो 7/-12 इज ग्रेटर देन 9/-13। और इसको ऐसे ही भी लिख सकते, इसको अगर पहले लिखे ना तो ये लेस देन साइन देना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 नंबर देखिए 5/10 की एलसीएम 10 है, -5 की माइनस साइन 4 को दे देना, ठीक है। तो -4/5 होगा। अब देखिए एलसीएम 5/10 की तो 10 है, तो 10 के लिए 5 के साथ 2 इंटू करनी पड़ेगी। यहाँ तो 10 है तो ऑलरेडी 10 है, तो 10 के साथ 1 इंटू करने से 10 हो रही है, तो 1 से इसकी न्यूमरेटर यानी कि -7 को भी, तो वही -7 आ रही। तो आप देखिए -7 और -8 में -7 ही बड़ा है, तो इसकी कोरेस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन है वो -7/10 है। तो ये -7/10 4/-5 से बड़ा है, तो देयरफॉर -7/10
इज ग्रेटर देन 4/-5 और 4/-5 इज लेस देन -7/10। अब नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, -12/5 और 3। तो 3 को -3/1 हम लिख सकते हैं क्योंकि इसके नीचे अंडरस्टूड 1 है एज ए डिनोमिनेटर। तो अब देखिए 5 और 1 के एलसीएम 5 है, तो 5 1 जार 5 और 12 1 -12 जार -12। 1 के साथ देखिए 5 इंटू करने से 5 आएगा, यानी कि 5 पाने के लिए 1 के साथ 5 इंटू करनी पड़ेगी। तो वही 5 से -3 को इंटू करना, तो -15 आ रही है। तो -12 से -15 बड़ा है, तो -12 वाली जो फ्रैक्शन है ना, -12/5 ये -3 से बड़ा है। ठीक है, तो भाई ये गया 6 नंबर की सोल्यूशन। भाई अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन। तो इन तीनों साइन के साथ यहाँ जस्ट ब्लैंक्स फिलअप करना। तो डिटेल्स जो करना है ना, ये रफ वर्क में कर देना। ठीक है, अच्छा -3/7 और 6/-13 में कौन सी नंबर बड़ा है? तो पहले एक चीज़ देखते हैं, यहाँ जो रफ वर्क आप करेंगे ना, कैसे भी रफ वर्क करें कोई मैटर नहीं, आपको यहाँ करेक्ट सिंबल पुट करना, यही मैटर है। तो हम छोटा करके डिवाइड दे देते हैं। पहले 3 को अगर देखिए दोनों निगेटिव है, तो जिसकी वैल्यू छोटा होगी जबकि निगेटिव नंबर है तो वो एक्चुअली बड़ा है। तो 3 को अगर 7 से डिवाइड दी जाए ना, तो देखिए यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ 30 दे देना, तो 7 4 जार 28 है। 2 डिजिट तक जाना। अब देखिए 30 - 28 2 है और एक 0 लगा दीजिए, तो 7 3 जार 27 2 जार, अच्छा रफली 0.42 आ रही है। अच्छा इसको देखते हैं, 6 से अगर 6 को अगर 13 से डिवाइड दी जाए ना, तो डेसिमल पॉइंट के बदले में एक 0 देना, तो 13 4 जार 4 13 जार 52 है। तो इसकी भी फर्स्ट डिजिट 4 आ रही है, इसकी भी 4 आ रही है, तो और भी जाना होगा। तो यहाँ 8 है, 60 - 52 8 है, और एक 0 दे देना। तो 13 80 में कितने बार है? 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स है तो 78 है। अच्छा फिर भी रिमाइंडर आ रही है, तो 2 नंबर डिजिट्स तक देखिए, यहाँ 4.4 के बाद 2 आ रही है, यहाँ 4 के बाद 6 आ रही है, तो ऑब्वियसली 46 42 से बड़ा है। ठीक है, तो डेसिमल में भी इससे ये बड़ा है, लेकिन देखिए दोनों नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू एक्चुअली इससे छोटा हो जाएगी। तो ये किससे मिल रही है? 7/3 से, तो 7/3 ये बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन साइन है। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, 5/-13 और -35/91। तो एक चीज़ देखिए, 5/13 है, देखिए इसको हम लोएस्ट फॉर्म में कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं, देखते -35/91 है, लेकिन दोनों नेगेटिव है। नेगेटिव साइन यहाँ हो या फिर यहाँ हो, कोई मैटर नहीं, दोनों ही नेगेटिव है। अब देखिए 7 से दोनों काटिए, 7 5 जार 35, 7 13 जार 91, तो वही -5/13 आ रही है, या फिर 5/-13 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी 5/-13 है, दोनों बराबर है, तो यहाँ इक्वल साइन होगी, इक्वल है। देखिए ना कितनी इजी है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, -2 और -13/5 है, तो -2 है। अच्छा 13 को 5 से डिवाइड देने से देखिए क्या आ रही है, पहले देखिए 5 2 जार तो 10 आएगी ना, 5 2 जार 10 मतलब 2 बड़ा है, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगी, 2.6 आएगी, इसकी वैल्यू 2.6 आएगी, और ये नेगेटिव है और 2 भी नेगेटिव है। तो देखिए 2 से 2.6 बड़ा है, लेकिन जबकि दोनों नेगेटिव है तो इससे ये बड़ा हो जाएगी, तो ये ग्रेटर देन साइन लगा देना भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ये है, तो यहाँ कौन सी नंबर बड़ा है जबकि दोनों नेगेटिव है? तो पहले 2 को 3 से डिवाइड दे दीजिए, तो 0.666 ऐसे ही आते रहेंगे, और यहाँ माइनस है माइनस। अच्छा अब 5 को 8 से डिवाइड दी जाए ना, तो माइनस तो आएगी, तो 0.625 आएगी। ठीक है, तो देखिए 6 के बाद 2 आ रही है, और यहाँ 6 के बाद वही 6 ही आ रही है। तो देखिए 62 66 से छोटा है, लेकिन दोनों जबकि नेगेटिव है तो ये बड़ा हो जाएगी। तो ये किससे मिल रही है? इससे मिल रही है, तो ये बड़ा है,
और ये छोटा है तो ये लेस देन साइन है, ठीक है। अब नेक्स्ट कि यहाँ ये दोनों कैंसिल जाके पॉजिटिव बन जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो एक्चुअली ये पॉजिटिव नंबर है और ये जीरो के मुकाबिला है। तो जीरो के मुकाबिला कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, बड़ा ही होते हैं। तो जीरो छोटा है तो मतलब जीरो लेस देन -3/-5। इसके केस में देखिए -8/9 है और -9/10 है। तो आप देखिए थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिए, तो -8/9 है और ये -9/10 है। तो देखिए 9 और 10 के एलसीएम 90 है, तो यहाँ भी ऐसे कर देना, नीचे 90 है, ऊपर देखिए -8/9 है, इंटू है, तो 9 10 90, तो 10 इंटू -8 -80 है। अब देखिए -9 यहाँ 10 है, इंटू है, तो 10 9 90, तो यहाँ 9 है, तो 9 9 81 है। तो अब देखिए -81 से -80 बड़ा है, -81 से -80 बड़ा है, तो -80 किससे मिले, -8/9 से, तो -8/9 बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन साइन होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो 1 नंबर देखिए 4/-9 -5/12 7/-18 -2/3, सब का सब नेगेटिव नंबर्स है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटी से बड़ी की तरफ अरेंज करके जाना, ठीक है। तो पहले देखिए 4/-9 को -4/9 है, तो जिसके नीचे नेगेटिव साइन है इसको ऊपर ले लेना, बस हो जाएगा। आप देखिए सबकी डिनोमिनेटर देखिए 9 12 18 और 3, सबकी एलसीएम निकालना। 9 12 18 और 3 है, एलसीएम प्राइम फैक्टर से निकाल के आना, मतलब एलसीएम निकालना मतलब यहाँ शॉर्ट डिवीजन मेथड से, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर से ऐसे डिवाइड देके हम आएंगे। तो यहाँ देखिए 3 से सबको एक साथ डिवाइड दे सकते हैं, 3 3 9, 3 4 12, 3 6 18, 3 1 3 है। आप देखिए 2 से इन दोनों को डिवाइड दे सकते हैं, 3 तो डिविजिबल नहीं है तो जैसा है वैसा लिख देना। अच्छा 2 2 4 है, 2 3 6 है। आप देखिए इन दोनों 3 को हम 3 से डिवाइड दे सकते हैं, 3 1 2 से डिविजिबल नहीं है तो जैसा है वैसा, फिर से 3 1 3। आप देखिए इन सब प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट एलसीएम होगा, 3 2 6, 3 6 18, 2 18 36, तो एलसीएम 36 आने वाला है। तो -4/9 है, इंटू है, -5/12 है, इंटू है, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ नीचे 36 एलसीएम आ रही है, इसकी भी 36। अच्छा इसके केस में देखिए -7/18 है, इंटू है, इज इक्वल टू नीचे 36 है। इसकी देखिए -2/3 है, इंटू इसकी भी नीचे 36 है। अच्छा 9 के साथ 4 इंटू करने से 30 होगी, तो 4 है, तो 4 4 16 है, एक नेगेटिव साइन है, नेगेटिव 16 है। अच्छा 12 3 36, तो 3 इंटू 5 -15 है, ये 5 नेगेटिव है। अच्छा 18 2 36, तो इसको भी 2 से, 2 7 14 है, एक नेगेटिव साइन है, नेगेटिव 14 है। अच्छा 3 12 36, तो इसी 12 से -2 को, तो -24 हो जाएगा। आप देखिए डिनोमिनेटर सब 36 से बराबर है, तो न्यूमरेटर देखना किसकी न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो एक्चुअली सबसे बड़ा होगा। तो ये 14 देखिए सबसे छोटा है, तो ये एक्चुअली सबसे छोटा होगा, और असेंडिंग ऑर्डर में मतलब सबसे छोटा जो नंबर वो पहले है। तो देयरफॉर छोटी से बड़े की तरफ, तो सबसे बड़ा यहाँ -24 है, और ये जबकि नेगेटिव से तो सबसे छोटा हो जाएगी। तो ये किससे मिली है, -2/3 से, तो -2/3 है। इससे बड़ा कौन सी है, नेक्स्ट 24, इसके बाद 16 है, इससे बड़ा है 16, तो 16 4/-9 से, 4/-9। अच्छा इससे बड़ा नेक्स्ट देखिए -14 है, 15 है, तो -5/12 से, -5/12 से। और इससे बड़ा कौन सी है, 14 वाला, तो ये 7/-18 है, 7/-18 है। तो भाई ऐसे ही
सॉल्यूशन करना, ठीक है। अब देखिए भाई 2 नंबर की सॉल्यूशन यहाँ एलसीएम 48 आ रही है, तो आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि एलसीएम यानी कि डिनोमिनेटर सबकी सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए 3y माइनस 5 माइनस 7/10 माइनस 11/15 माइनस 13/20, तो सब डिनोमिनेटर्स की एलसीएम 60 आ रही है। अब देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा ही ना, तो देखिए माइनस 11/15 सबसे छोटा है, इसके बाद माइनस 7 इससे बड़ा माइनस 7/10 है, इससे बड़ा माइनस 13/20 और सबसे बड़ा है 3/-5 इनमें से। तो ये देखिए फुल प्रोसेस से हमने करी थी, ठीक है, आप नोट कर लेना भैया। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एलसीएम 84 आ रही, तो माइनस 9/14 सबसे छोटा है, इसके बाद माइनस 4/7, इसके बाद माइनस 23/42 और लास्ट 13/-28 यानी कि ये सबसे बड़ा है, ठीक है, अब नोट कर लेना भैया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना जस्ट यही, तो असेंडिंग ऑर्डर के ठीक रिवर्स प्रोसेस है। देखिए यहाँ कंपैरिजन जो है ना, कंपैरिजन की जो प्रोसेस है वो सेम है, लेकिन असेंडिंग और डिसेंडिंग में प्रोसेस उल्टा है। असेंडिंग में हम क्या करते हैं, छोटी से बड़े की तरफ जाते हैं, तो डिसेंडिंग में इसकी उल्टा है, यानी कि छोटी से बड़े की तरफ, बड़ी से छोटी की तरफ हम जाते हैं। मतलब पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना और बाद में धीरे धीरे छोटा होकर लास्ट में सबसे छोटा नंबर लिख देना, ठीक है। तो यहाँ देखिए -2 को हम -2/1 लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं। अच्छा आप देखिए 1, 6, 3 और 3 की एलसीएम 6 ही है। आप देखिए ऐसे ही कंपैरिजन से न्यूमरेटर कंपेयर कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सबके 6 आने वाला है, ठीक है, आ रही है। तो -12, -13, -16 और 2 है। तो देखिए इन तीनों नंबर्स नेगेटिव है और यह सिर्फ पॉजिटिव है। तो देखिए नेगेटिव नंबर्स के मुकाबले में पॉजिटिव नंबर्स हमेशा बड़े होते हैं ना, तो यहाँ पॉजिटिव नंबर 2/6 यानी कि 1/3 है, 1/3 है, तो ये सबसे बड़ा होगा। देखिए ये सबसे पहले लिख देना 1/3। बाद में आप कंपेयर कीजिए बाकी तीनों में, -12, -13 और -16 में सबसे बड़ा ये है -12 है, इसके बाद -13 है, इसके बाद -16 है। मतलब -16 वाला जो फ्रैक्शन है यानी कि 8/-3 सबसे छोटा होगा, तो ये ग्रेटर देन साइन है, 1/3 सबसे बड़ा है। इसके बाद देखिए ये वाला मतलब -2 है, इसके बाद -13/6 है, मतलब -13/6 ये है। अच्छा इसके बाद 8/-3 है, इससे में लेना 8/-3, ये सबसे छोटा है। तो ये होते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अब नेक्स्ट 2 नंबर की सोल्यूशन देखिए। फाइनली -3/10 ग्रेटर देन 7/-15 इज ग्रेटर देन -11/20 ग्रेटर देन -17/-30। तो ये ऑलरेडी ये जो सीरियल है ना वही डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, ठीक है। तो यहाँ सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, ये सॉल्यूशन है, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 9 की लास्ट क्वेश्चन, एलसीएम 132 आ रही है। तो यह बहुत इजी है, ये जो सीरियल है -23/33 सबसे बड़ा है, इसके बाद -19/22, इसके बाद -39/44, इसके बाद -10/11 है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट सॉल्व किया, तो ऐसे ही आप भी शॉर्टकट थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, आपकी टाइम बच जाएगी एग्जाम में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो करना भाई। भाई आप नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड व्हिच आर फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। 1 नंबर देखिए, एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर। तो देखिए हर एक होल नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं। तो पहले एक चीज़ देखिए होल नंबर्स क्या है। तो होल नंबर्स देखिए 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 ऐसे ही इनफाइनाइट होते हैं, मतलब होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए रेशनल नंबर्स में होल नंबर्स आती है, नेचुरल नंबर्स आती है और
इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स सब कुछ आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रही है एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, तो सब होल नंबर्स रेशनल नंबर है, तो ये ट्रू है। तो देखिए एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, तो देखिए इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं और जीरो आते हैं, तो इंटीजर भी रेशनल नंबर्स की नंबर्स में है, तो इंटीजर्स भी रेशनल नंबर्स में है, क्योंकि इंटीजर रेशनल नंबर्स में इंटीजर्स है, होल नंबर्स है और नेचुरल नंबर्स है, तो इंटीजर नेचुरल रेशनल नंबर्स में है ना, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर, 0 इज ए होल नंबर बट इट इज़ नॉट ए रेशनल नंबर। देखिए 0 होल नंबर है लेकिन वो रेशनल नंबर नहीं है, कह रहे। देखिए 0 होल नंबर है और 0 इंटीजर भी है, और हमें पता है कि होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर सब के सब रेशनल नंबर्स में है, तो ये कह रही है कि 0 रेशनल नंबर्स में नहीं है। तो मुद्दा बात ये है कि 0 यहाँ रेशनल नंबर है लेकिन ये कह रही है नहीं है, तो मतलब यह फॉल्स है। तो 3 नंबर स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो करना। तो आपकी मैथ्स बुक की सारे के सारे एक्सरसाइजेस की सारे के सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मैंने अपलोड कर दूंगा, और हर वीडियो में पूरा एक एक्सरसाइज कंप्लीट करके अपलोड करूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करके रखिए, ताकि हर नई वीडियो अपलोड करने के साथ साथ आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।